नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग विंडो एसी के सिस्टम को वैक्यूम करने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि जो मेरी पिछली वीडियो थी यह प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक करने की थी। आज की मेरी पार्ट नंबर 3 मतलब गैस चार्जिंग की तीसरी प्रक्रिया क्या होती है, वैक्यूम करना। अब वैक्यूम करना किसे कहते हैं? सिस्टम के अंदर बची खुची हवा को बाहर करने की प्रक्रिया को वैक्यूम करते हैं। अब कैसे करते हैं आइए उसको बताते हैं। दोस्तों, किसी भी सिस्टम को वैक्यूम करने के लिए एक वर्कशॉप कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ेगी और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मेरा मैनिफोल्ड वाल्व है। मैनिफोल्ड वाल्व में 2 गेज लगा हुआ है, एक कंपाउंड गेज है और एक प्रेशर गेज है। हमने एक पाइप कहाँ लगा रखी है? कंपाउंड गेज में, और एक कॉमन पाइप, हमारी जो बीच वाली पाइप है हमारी कॉमन पाइप है। अब आते हैं इस कंप्रेसर को चालू करके अपने सिस्टम को वैक्यूम करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको सिस्टम को चालू करने के बाद यह कंफर्म करना होगा कि इसमें कौन सक्शन लाइन है, कौन डिस्चार्ज लाइन है, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि डिस्चार्ज लाइन से किसी भी सिस्टम में प्रेशर चढ़ाया जाता है और सक्शन लाइन से सिस्टम से प्रेशर निकाला जाता है। तो आज हम लोग सक्शन लाइन से क्या करेंगे कि इस एसी के अंदर की हवा को निकालकर बाहर करेंगे, जिस प्रक्रिया को वैक्यूम करना कहते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग वैक्यूम करना सीखेंगे। तो इस सप्लाई को यहां से बोर्ड में हम दे रहे हैं दोस्तों, और हमारी सप्लाई कहां कहां जा रही है? कॉमन में और रनिंग में हमने सप्लाई दे रखा है। एक छोटे से तार के माध्यम से रनिंग से स्टार्टिंग को स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा तार से स्टार्ट करिएगा, यहाँ पे आ जाइए आप। अब यहां से बटन को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद तुरंत वहां स्टार्ट करेंगे। देख पा रहे होंगे स्टार्ट कर दिया गया, हमारा कंप्रेसर चल रहा है। अब कंप्रेसर चल रहा है तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये इसकी डिस्चार्ज लाइन है, जिसके द्वारा कल हम लोग प्रेशर चढ़ाए थे, और ये इसकी सक्शन लाइन है, जिसके द्वारा आज हम लोग वैक्यूम करेंगे, मतलब इसके अंदर की हवा को खींचकर बाहर करेंगे। लेकिन वैक्यूम करने के लिए ये कौन सी पाइप कहां रहेगी, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कंपाउंड गेज की जो पाइप होगी दोस्तों, ये कहां जाएगी? ये एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में जाएगी। क्योंकि वैक्यूम करना है इसलिए कंपाउंड गेज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कंपाउंड गेज की पाइप हमारी एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में कस देंगे, और जो बीच वाली पाइप होती है हमेशा कंप्रेसर में आती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अधिकांश मिस्त्री बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि कौन सी पाइप हमको कहां लगानी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, बीच वाली पाइप हमेशा कंप्रेसर में आएगी। अब कंप्रेसर के किस लाइन में आएगी यह आपका कंडीशन निर्भर करेगा। कंडीशन का मतलब प्रेशर चढ़ाना होगा तो डिस्चार्ज में कसिएगा, प्रेशर निकालना होगा तो सक्शन में कसेंगे। तो आइए इसे सक्शन में जब कसेंगे तो ये सक्शन लाइन से क्या करेगा कि अंदर की वायु को खींचेगा। अब अंदर की वायु खींचकर डिस्चार्ज से बाहर करेगा। लेकिन इस गेज को हम क्या करेंगे, यहाँ से खोलेंगे। अब थोड़ा सा कैमरे को यहाँ ध्यान कर दीजिएगा, यहाँ से देख पा रहे होंगे सुई यहाँ से कहाँ पे आएगी, नीचे की तरफ आएगी। ये 0 से -30 तरफ आ रही होगी, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, वैक्यूम करते समय ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके कंपाउंड गेज की सुई 0 से उठकर -30 की तरफ आएगी। और जब इसी गेज के द्वारा अपने सिस्टम में हम गैस चार्ज करते हैं, सिस्टम मतलब विंडो एसी में, स्प्लिट एसी में या फ्रिज में, किसी भी सिस्टम में आप गैस चार्ज करेंगे तो ये सुई यहीं से कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। और जब उसके अंदर की हवा निकालेंगे तो यहीं से कहां आएगी, माइनस तरफ आएगी, मतलब नीचे आएगी, 30 की तरफ आएगी। और जब फाइनली हमारी सुई -30 पे आ जाएगी तो हमारे सिस्टम का वैक्यूम पूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, फ्रिज को अगर वैक्यूम करिएगा तो मात्र 5 से 7 मिनट करिएगा, और यदि एसी होगी तो 15 से 20 मिनट तक आप वैक्यूम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिज की पाइपें हल्की होती हैं। अगर उसको अधिक देर तक अगर वैक्यूम कर देंगे तो होता क्या है कि हमारा इवापोरेटर पचक जाता है। लेकिन एसी की पाइपें थोड़ी सी हार्ड होती हैं, इसको अगर वैक्यूम एक्स्ट्रा भी कर देंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। दूसरी चीज कि वैक्यूम करते समय एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान दीजिएगा कि एवापोरेटर को, चाहे फ्रिज का होगा चाहे एसी का होगा, उसके एवापोरेटर को या पूरी पाइपों को अगर हल्का सा वेल्डिंग गन से गर्म कर देंगे, ताकि अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार की नमी होगी तो भाप बन के सक्शन लाइन के माध्यम से खींचकर हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर डिस्चार्ज के माध्यम से बाहर कर देगा। तो यह एक और भी अच्छा तरीका है, या इसके करने से हमारे फायदे ये होते हैं कि हमारी पूरी एसी की जो नमी होती है आसानी से जल्दी से बाहर निकल आती है। तो फाइनली देख पा रहे होंगे हमारे कंपाउंड गेज की सुई करीब करीब 30 पे पहुंचने वाली है, और जैसे ही सुई हमारी 30 पे पहुंच जाएगी तो अपने इस वर्कशॉप कंप्रेसर को बंद करके सिस्टम को खोलकर बाहर कर लेंगे। तो ये रहा हमारे विंडो एसी या स्प्लिट एसी या फ्रिज, सबको वैक्यूम करने का सबका तरीका यही होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।